Student, welcome back. You are watching Gyan Sagar Study Point and this is Hardeep sir. We are talking about the lesson sorting material into group. ये अलग अलग मटेरियल्स को ग्रुप्स में क्यों डिफ़ाइन किया जाता है, क्यों बांटा जाता है हर चीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में। तो ये लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनको आपने समझना है, ज़्यादा ध्यान अपने ज्ञान को इंक्रीज़ करने पे रखना है। तो क्वेश्चनों को लर्न करके रटने से कुछ समझ नहीं आता। मेन व्हाट आर द डिफरेंस इन वेरियस ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट कैसे अलग डिफरेंट होते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट इन देयर शेप, कलर एंड प्रॉपर्टीज़। तो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनके शेप में, आकार, उनका कलर है और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए अलग अलग होते हैं। सभी जो ऑब्जेक्ट हैं उनके शेप में, हर किसी की शेप होती है, आकार जो होता है वो अलग अलग होता है, उनका कलर अलग हो सकता है होता है। और प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी उनका काम क्या है, हर चीज़ के अलग अलग काम है। जैसे हम पेन से लिखने का काम करते हैं, पेपर पर लिखा जाता है, और वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बेंच पे आप बैठे हो, जहाँ खड़े हो, तो वो सब चीज़ें अलग अलग चीज़ काम के लिए जो बनाया जाती हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट। ग्रुप जो ऑब्जेक्ट होते हैं, हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और फिर हमारे पास समय ज़्यादा हो जाता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करने के अलग अलग तरीके कौन से हैं। देयर आर मैनी वे टू ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द बेस ऑफ मटीरियल ऑफ विच द ऑब्जेक्ट आर मेड। कि जिस मटेरियल से हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके आधार पर हम उसको अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि देयर शेप के आधार पर, साइज़ के आधार पर, कलर के आधार, स्मेल एंड यूज़, हार्डनेस, ग्रुपिंग कैन बी डन। उसकी साइज़ क्या है, मान लो लोहे से बनाने वाली चीज़ों को उससे क्या बनाना है, कितनी बड़ी चीज़ बनानी, छोटी बनानी है, प्लास्टिक से बनानी है या क्ले से बनाना है, किस मटेरियल कैसा यूज़ करना है। तो वो सब चीज़ें, उनका शेप कैसी होगी, साइज़ कैसा होगा, कलर कैसा होगा, स्मेल और यूज़ के आधार पर, हार्डनेस होता है कि सख्त हैं या नरम हैं, मुलायम हैं, तो इन सब चीज़ों के आधार पर हम ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग किसके लिए किया जाता है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस होती है कि सुविधा के लिए किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है, वाई इट इज़ डन, क्यों करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट ऑन द बेस ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टीज इन दैम इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी के आधार पर अलग बांट देते हैं कि ये सभी लोहे की चीज़ें हैं तो उनको अलग कर दिया, जो प्लास्टिक हैं उनको अलग कर दिया, और क्ले से बनी है उनको अलग कर दिया, जो किसी दूसरी धातु से बनी है उनको अलग कर दिया, गोल्ड से बनी है, सिल्वर से बनी है, तो वो सब चीज़ों को अलग अलग करना है, तो वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। वर्गों में बांट दिया हमने उनको। इट इज़ डन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड आल्सो सेव टाइम। तो इसको हम सुविधा के लिए और टाइम को सेव करने के लिए भी किया जाता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जिस तरह से आप दुकान में अगर कोई ग्रोसरी स्टोर से आपको सामान खरीदने जाते हो तो उसमें ग्रोसरी वाले ने एक ही चीज़ों को, जो सामान हम मंगवाते हैं उनसे लेते हैं, तो ज़्यादातर एक ही रैक से निकाल के देगा उस तरह का सामान। उसका रेट कम ज़्यादा हो सकता है, परंतु रैक वो पास पास ही रखेगा उस सामान को, और जो दूसरा सामान चाहिए वो अलग रैक से देगा, और जो उसका भी रेट कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए वो क्लासीफाई कर लेता है ताकि ढूंढने में, उन चीज़ों को जल्दी से निकाल के देने में ज़्यादा समय ख़राब ना हो। Of how many substances the object around us are made. How many substances are the object around us are made. All objects around us are made of one and more substance. कि एक ऑब्जेक्ट को किसी पे बनाने में कितने सब्सटेंस का प्रयोग हो सकता है, तो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बनाने में। तो कोई भी चीज़ है, चाहे वो लकड़ी की चीज़ हो, उसमें अगर लोहे की कील लगा रहे हैं तो वो दो चीज़ों से मिलकर बन गई, लकड़ी और लोहा। अगर लोहे की चीज़ है उसमें कोई और चीज़ हम जोड़ रहे हैं तो वो उन दोनों से मिलकर बन गई। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दो से ज़्यादा चीज़ों से जोड़ के बना सकते हैं, और अकेला एक से भी बना सकते हैं। वन नेम द डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। लकड़ी से बनने वाले ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं। यहाँ पर कुछ लिमिटेड दे रखे हैं क्योंकि हमें बहुत से पता है कि बहुत सी चीज़ें लकड़ी से बनाई जाती हैं, हमारे सामने घरों में होती है, हमारे बाहर होती हैं, हम बाहर देखते हैं आसपास अपने सराउंडिंग में। टेबल, चेयर, ब्लॉकार्ट, टोए, क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक्स, डोर, विंडो एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। और इसके साथ लकड़ी से जो इतनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं, आप
आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में हैं लकड़ी से बनी हुई, और आपके स्कूल में कौन सी चीज़ें हैं, और आप के जो आने जाने वाले रास्ते में कौन सी चीज़ें लकड़ी से जो बनी हुई हैं उन पे ध्यान लगाना है, और ताकि आपकी जो जानने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके कि ये सिर्फ ये लिमिटेड चीज़ें लिखी हुई हैं बुक में, तो ये ही वो इससे नहीं बनती, इससे भी ज़्यादा बनती हैं। विच ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम लेदर। लेदर से क्या क्या बनता है? बैग बनते हैं, पर्स बनते हैं, शूज़ बनते हैं, बेल्ट एंड जैकेट्स, और कैन बी मेड विद लेदर एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो हैं लेदर से बनाई जाती हैं। और लेदर से और क्या क्या बनता है ये आप अपना सोच के, अपना बड़ों से पूछ के लिखेंगे। नेम द ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड विद पेपर। पेपर से बनने वाली चीज़ें: बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, डायरी आर मेड विद पेपर। बुक्स हैं, हमारी नोटबुक्स हैं, वो सब जो हैं पेपर से बनती हैं। पेपर से हम जैसे खेलने के लिए टॉयज़ बना सकते हैं, काइट बना सकते हैं, पेपर से बहुत सी चीज़ें बनाएं, ड्राइंग वर्क किया जा सकता है, और भी बहुत से काम जो हम पेपर पे करते हैं, चाहे वो लाइन वाला हो चाहे बिना लाइन वाला हो, वो सभी पेपर में ही आ जाता है। तो हम बहुत से काम जो है पेपर से करते हैं, उनके बारे में आपने सोचना कि क्या क्या और कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, ये भी आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम। प्लास्टिक से क्या क्या बनता है? प्लास्टिक से जैसे इसमें लिखा बुकेट, बाल्टी है, लंच बॉक्स है, टॉयज़ हैं, कंटेनर है, पाइप्स हैं, एंड मैनी अदर सच लाइक ऑब्जेक्ट कैन मेड फ्रॉम प्लास्टिक। प्लास्टिक से जो पाइप्स बनते हैं, घरों में यूज़ होने वाली बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो जो भी आपके आसपास, चाहे वो मग हो, चाहे वो जग हो, चाहे वो बर्तन हो, और चाहे खिलौने हों, टॉयज़ हों, वो सब चीज़ें जो प्लास्टिक से बनती हैं, और जो लोहे से भी बनती हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक से बन सकती हैं। और तो ये सब चीज़ें आपने सोचना है कि और आप जो यहाँ लिखा है इसके बाद आप प्लास्टिक का और क्या क्या आप देखते हो, और क्या क्या चीज़ें होती हैं प्लास्टिक की। नेक्स्ट है, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की 4 विशेषताएं कौन सी होती हैं? ऑल सब्सटेंस हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। पहला होता है लस्टर, उसमें चमक, कोई भी पदार्थ चीज़ होती है वो चमक होती है। उसमें हार्डनेस, हार्ड और सॉफ्ट, या तो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी है रफेज, रफनेस, स्मूथनेस, वो कोमल कितना है, स्मूथनेस कैसी है उसकी, जो ऊपर शाइनिंग है या बिल्कुल मुलायम है या हराश है, हार्ड है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी के आधार पर कि जैसे कुछ चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, कि वो उसकी सोल्यूबिलिटीज़ कैसी हैं। तो ये सब चीज़ें लस्टर, हार्डनेस, रफेज, स्मूथनेस और सोल्यूबिलिटी, ये चारों ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी पदार्थ की। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द बेसिस विच गो ए लॉन्ग वे इन द चॉइस ऑफ द मटेरियल फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। To make an object, the material required is chosen on the characteristics and the method to make it. किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें मटेरियल की जो आवश्यकता होती है, जो रिक्वायर्ड, उसको चूज़ किया जाता है। मान लो हमने नोटबुक बनानी है तो उसके लिए हमें कागज़ चाहिए। अगर हम कुछ लोहे का सामान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आयरन चाहिए। तो प्लास्टिक की चीज़ कुछ बनाए उसके लिए प्लास्टिक, और उसके मेथड किस तरह से वो बनाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें हमें उसके लिए मटेरियल को बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को वो मटेरियल चाहिए। व्हाट आर मेटल्स। मेटल क्या होते हैं, धातुएं क्या होती हैं? द सब्सटेंस विच हैज़ लस्टर एंड हैज़ इज हार्ड इज नोन एज मेटल। कि जिनके अंदर चमक होती है, लस्टर एंड इज़ हार्ड इज नोन, और वो हार्ड होते हैं। तो धातुएं होती हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये हार्ड भी होते हैं और इनमें चमक भी होती है इन सब चीज़ों में। तो ये सब जो धातुओं में आ जाते हैं। और भी धातुएं वो आपने लिखनी है। 12वां क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड एंड सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये सब जो हैं मेटल्स के ही एग्जाम्पल हैं। वाई डू सम मेटल्स लूज देयर लस्टर। कुछ मेटल धातुएं जो होती हैं अपनी चमक खो देती हैं। क्यों खोती हैं? मेटल लूज देयर लस्टर बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर ऑन दैम। कि जैसे कोई जैसे लोहा है तो उसके ऊपर वाटर और अगर हवा, उसको हवा के और पानी के संपर्क में लोहा आएगा तो उसके ऊपर रस्टिंग जम जाएगी, जंग जम जाएगी, तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो वो जो है उसकी जो अपनी एक्चुअल जो लस्टर था वो ख़त्म हो जाता है।
तो बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जो कि अगर उनको प्रिवेंट ना किया जाए, ना बचाया जाए, उनके पेंट ना किया जाए या जिंक की पर लेयर ना चढ़ाई जाए तो वो हवा के और पानी के संपर्क में आकर, मॉइस्चर के संपर्क में आकर वो उनकी जो लस्टर है वो कम हो जाएगी, उनकी जो चमक है वो फीकी पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है नेम न्यू सब्सटेंस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जो घुलन जाते हैं पानी के अंदर, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो पानी में घुलते हैं? जैसे शुगर है, चीनी को हम पानी में भी अच्छी तरह घोल सकते हैं। कॉमन साल्ट है, जो हम साल्ट ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट है, वो भी पानी में। आलम होता है, आलम होते हैं फिटकरी, जो फिटकरी होती है उसका घरों में प्रयोग होता है, और ये भी पानी में अच्छी तरह घुल जाती है। मतलब जो पानी के अंदर गिराने के बाद अगर हम उसको हिलाते रहेंगे तो वो पानी के अंदर गायब हो जाए, मतलब पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो वो सॉल्यूबल कहलाता है। कुछ सब्सटेंस जो इनसॉल्यूबल होते हैं पानी में। 15वां क्वेश्चन है न्यू सब्सटेंस विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलते, कि चौक पाउडर। अगर हम चौक के पाउडर को पानी में डालेंगे तो वो एक बार तो घुल जाएगा, परंतु उसके बाद वो उसके कारण हैवी होकर वो नीचे बैठ जाएंगे, जो है कि पानी में सैंड है, सोयल है, सल्फर है, ये सब जो है वाटर में डालने पर ये उसमें नीचे उसकी, क्योंकि ये पानी में इनकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो भारी होते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं, वो पानी में घुलते नहीं। अगर पानी में ये पानी में घुलनशील नहीं होते। चौक पाउडर है, सैंड है, सोयल है, सल्फर है और इंसोल्यूबल इन वाटर हैं, ये सभी इंसोल्यूबल हैं, पानी में नहीं घुलते। नेम द, और भी जो मान लो पत्थर हैं या कुछ भारी चीज़ हैं वो भी पानी में नहीं घुलते। तो हम जैसे प्लास्टिक की कोई चीज़ पानी में छोड़ दो वो भी पानी में नहीं घुल पाएगी, तो ऐसे जो इनसोल्यूबल हैं उनकी बात की जा रही है। और अपने और सोचने हैं कि ऐसे कौन से और हो सकते हैं। नेम द लिक्विड विच आर मिसिबल्स इन वाटर, जो पानी में मिल जाते हैं। वाइनेगर्स, लेमन जूस, मिल्क एंड ग्लिसरीन आर मिसिबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं परंतु डिजोल्व नहीं होते पानी में। इसका मतलब है कि घुल तो जाते हैं, डिजोल्व नहीं होते, पानी में पूर्ण रूप से मिक्स नहीं होते। मतलब पानी में दूध डाल दें तो पानी का रंग दूध जैसा हो जाएगा, और लेमन डाल दें, लेमन जूस बन जाएगा, परंतु वो उसके अंदर मिक्स नहीं होगा पानी के, बिल्कुल पानी जैसी नहीं बन जाएगा। तो ये है मिसिबल्स इन वाटर। राइट नेम ऑफ सम लिक्विड विच आर इनमिसिबल इन वाटर, जो पानी में नहीं मिलते, घुलते नहीं हैं। सरसों ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, ये भी पेट्रोल, स्पिरिट एंड कैरोसिन ऑयल डू नॉट मिक्स विद वाटर आर देयरफॉर इनमिसिबल। इनमिसिबल कहा जाते हैं कि जो पानी में घुलनशील नहीं होते। सरसों का तेल को पानी में डालेंगे ऊपर तैरने लग जाएगा, और कोकोनट का ऑयल भी ऊपर तैरने लग जाएगा, चाहे कैरोसिन हो, पेट्रोल हो, तो ये सब जो ऑयल हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, इसलिए इनको मिसिबल्स कहा जाता है। नेम वन गैस दैट डिजोल्व इन वाटर, जो ऐसी कौन सी गैस है जो पानी में घुलनशील होती है? ऑक्सीजन गैस इज डिजोल्व इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में होती है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है जो पानी में घुल जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल सर्वाइव इन वाटर, यही कारण है कि जो पानी के अंदर जीव रहते हैं वो उस गैस से, ऑक्सीजन गैस के कारण ही पानी के अंदर से जिंदा रहते हैं, क्योंकि जो ये गैस होती है ऑक्सीजन गैस पानी में घुल जाती है, और पानी में घुलने के कारण जो जीव पानी के अंदर हैं वो उनको भी ऑक्सीजन वहाँ से मिल जाती है, और वो इसलिए वो जिंदा रहते हैं। नेम 5 सच आइटम सब्सटेंस विच सिंक इन वाटर, जो पानी में डूब जाते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं? अब ये तो आसान सा चीज़ हैं, स्टोन है, पत्थर हैं, कोइन है, सिक्के, आपकी जेब का कोई अगर कोइन डालोगे तो पानी में डूब जाएगा, राजमा है, ग्लास टॉपर, तो कोई भी चीज़ ऐसी जो भारी चीज़ है जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती, जो वो पानी के अंदर सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। अब हमने बताना है कि नेम द सब्सटेंस विच फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर, कि जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। सैंड, डस्ट, ड्राई लीफ, पीस ऑफ पेपर, कॉर्क, ये सब चीज़ें जो है पानी में डूबती नहीं है, और ये सब पानी में ट्यूब जिसमें हम पानी में हवा भर के पानी में छोड़ के उसमें जो तैरते हैं, तो वो चीज़ें और ये सब चीज़ जो हैं सूखे पत्ते हैं, पीस ऑफ पेपर हैं, वो सब कॉर्क है, ये सब चीज़ें जो हैं पानी में
डूबती नहीं, पानी के ऊपर फ्लोट करती रहते हैं। लिस्ट 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओपेक मटेरियल कौन से होते हैं? जिनके अंदर से लाइट जो है क्रॉस ना हो, थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी पास्ड। आयरन, वुड, स्टोन, कार्डबोर्ड एंड लेदर, जिनके बीच में से हम लाइट को क्रॉस नहीं कर सकते, जो के बीच में से लाइट क्रॉस नहीं होती। तो लोहे की चीज़ होगी, लकड़ी की होगी, पत्थर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, लेदर हो गया। ट्रांसपेरेंट होते हैं द मटीरियल थ्रू विच लाइट कैन पास, जिसके बीच में से लाइट गुजर जाती है। ग्लास, कांच, एयर, हवा, वाटर, सेलफोन, टेप और फाइबर ग्लास। सेलो टेप जो हम लगाते हैं वाइट रंग की होती है, जो वो उसकी भी हम क्रॉसिंग में देख सकते हैं।